ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्ग का दृश्य नहीं बल्कि स्वयं स्वर्ग ही है। हम बहुत रास्ता काट चुके थे, परंतु थकावट या ऊब का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। प्रसन्नता मानो मेरी प्रकृति बन गई थी और आनंद सर्वांग स्वरूप में मुझ में विद्यमान हो गया था। विशंबर के साथ चलते हुए उस पर मेरी दृष्टि गई तो मुझे लगा कि वह मेरे सामने देखते हुए चल रहा है। मेरे मुंह और हृदय की प्रसन्नता का प्रतिबिंब मानो उसके मुख पर गिर रहा है। थोड़ा चलने पर विशंबर ने मेरे कंधे पर स्पर्श किया और उंगली से निर्देशित करके मेरा ध्यान उस ओर खींचा। मित्र अनंत, अब सामने देखो, क्या दिखाई दे रहा है। सामने दृष्टि की तो वह दृश्य देखकर मैं आश्चर्यचकित और आनंद विभोर हो गया। मानो श्वेत गंगा जल से छलकता हो अथवा धवल दूध या पारे से भरा हो, ऐसा चमकता पानी का आयताकार छोटा तालाब मेरी दृष्टि के सामने था। आह, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत! अवाक होकर मैं बोल उठा। तभी, यही सुंदर सुंदर गहरा कुआं है जैसा तुमने अनुमान किया है। वह तालाब जैसा गहरा कुआं। खिलखिलाकर हंसकर विशंबर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, हम लोगों को अब 40 फीट गहरे कुएं में उतरना है और उसे पार कर आगे बढ़कर गिरनारी बाबा के दर्शन करने जाना है। ओह, 40 फीट गहरे कुएं में उतरना है? मैंने संकोच का अनुभव करते हुए कहा, परंतु यह कैसे संभव होगा? छलकते कुएं के किनारे आकर विशंबर के साथ में खड़ा था। दोनों ओर दीवारों तक पानी चमक रहा था। किनारे किनारे चलकर जाने की कोई संभावना नहीं थी और सामने का किनारा 70 फीट दूर था। मैं विशंबर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, परंतु कोई भी प्रतिभाव नहीं मिला। उसकी ओर मैंने दृष्टि करने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो मैं अचंभे में पड़ गया और स्तब्ध रह गया। विशंबर मेरे पास नहीं था। मैंने पीठ घुमाकर पीछे देखा तो दूर दूर रास्ता मानो क्षितिज में मिल जाता हो वैसा लंबा रहा था। विशंबर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर से थोड़ा भयभीत होकर मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु विशंबर का कोई भी चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे अचानक उसका अदृश्य हो जाना मुझे बहुत विचित्र लगा। अचानक ऐसे स्थान पर गिरनार पर्वत की अंतिम तलहटी में मुझे छोड़कर विशंबर का अदृश्य हो जाना, ये मेरे लिए अकल्पनीय और घबरा देने वाला था। फिर भी इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, ऐसा विश्वास भी मेरे मन में था। बहुत देर हो गई पर विशंबर कहीं भी दृश्यमान नहीं हो रहा था। मैं अकुलाकर धीरज खो बैठा और मैंने जोर से आवाज लगाई, विशंबर, तू कहाँ है विशंबर? मैं धीरज खोकर जोर जोर से अकुलाहट के साथ आवाज लगाता रहा। तभी मेरी गूंजती आवाज की प्रतिध्वनि को चीरती विशंबर की गंभीर आवाज मेरे कानों में पड़ी। मित्र अनंत, मैं यहाँ हूँ। सामने वाले किनारे से आती आवाज की ओर दृष्टि की तो विशंबर दोनों पांवों को फैलाकर कमर पर हाथ टिकाकर हंसते हुए सामने किनारे पर खड़ा था और मैं आश्चर्य के साथ उसको देख रहा था। क्षण भर में वह किस प्रकार से अदृश्य रीति से सामने के किनारे पर पहुंच गया था। विशंबर के इस चमत्कार से मुझे नवीनता नहीं लगी। फिर भी सामान्य व्यक्ति के समान मित्र जैसा व्यवहार करने वाले विशु की ऐसी अद्भुत सिद्धि को प्रत्यक्ष देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। हंस रहे विशंबर के प्रति मित्र प्रेम के बनावटी गुस्से के साथ मैं उसके सामने थोड़ी देर देखता रहा। यह कैसी मित्रता? मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मुझे पता न था कि इस सिद्ध साधु को मुख से बोलकर कहने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। बिना बोले ही वह सब कुछ सुन लेता है और समझ भी जाता है, और हुआ भी ठीक ऐसे ही। शीघ्र ही उसने उत्तर दिया, दूसरों की सहायता की तुम्हें आदत नहीं पड़नी चाहिए।
आखिर में मरण और जीवन का सफर अकेले ही करना होता है ना। फिर हंसकर बोला, थोड़ा मजाक करने के इरादे से तुझे छोड़कर मैं आगे पहुंच गया था। अब तुम भी आराम से विश्वास करके चले आओ। मैंने उत्तेजित और चिंता भरे स्वर में कहा, परंतु मित्र, इस गहरे पानी में से मैं किस प्रकार वहां आ सकता हूं? तैरना तो मुझे आता ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? अरे मित्र, तुम्हें तैरकर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस जमीन पर चलते रहो, वैसा ही पानी पर चलना शुरू कर दो। तू ऐसा कर सकता है। चलो पानी पर पैर रखो। मैंने अपने कदम पानी की ओर बढ़ाए, फिर भी थोड़ी सी झिझक अनुभव कर रहा था, अतः एक क्षण के लिए रुक गया। तो विशंबर ने कहा, बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। वही साधक की सिद्धि रूपी सागर तक पहुंचने की नाव है। शाबाश, डरना मत, मैं हूं ना। मुझे उसके मैं हूं ना शब्द पर हंसी आ गई और उसी अंदाज में मैंने कहा, कैसे नहीं डरूं? तू वहां और मैं यहाँ। और फिर मैंने पानी में पैर रख दिया। मुझे अनुभव हुआ कि पानी में पैर डूबने के बजाय डल्लप की मुलायम गद्दी पर मैंने अपने पैर रखे हैं और इसके साथ ही दोनों पांव पानी में रख मैं निर्भयता पूर्वक चलना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन प्रसन्न हो उठा। अरे, मुझे पानी के ऊपर चलने की सिद्धि भी प्राप्त हो गई। मैं आनंद पूर्वक बालक के समान पानी में छप छप करता हुआ चला आ रहा था। परंतु मेरे लिए आश्चर्यजनक प्रश्न यह था कि यह सिद्धि आई कैसे। तभी तत्काल मुझे उत्तर भी मिल गया। विशंबर द्वारा बार बार किए गए स्पर्श के कारण शक्तिपात से ही मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई थी। कुएं के मध्य भाग में आकर चारों ओर फैले पानी की ओर दृष्टि दौड़ा रहा था। उसके साथ ही मैं किस प्रकार पानी और किस आधार पर खड़ा हूँ, ये देखने की जिज्ञासावश मैंने अपनी दृष्टि पानी की नीचे की ओर की तो आश्चर्य से मैं दंग रह गया। पांव के नीचे मुलायम गद्दी जैसा कुछ भी नहीं था। किसी भी प्रकार के आधार के बिना पानी में खड़ा खड़ा तैर रहा था। अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने 40 फीट पानी के अंदर दृष्टि की। मुझे नीचे पेंदे में पड़े हीरे हों ऐसे छोटे छोटे पत्थर और चमकते कंकड़ दिखाई दिए। स्वच्छ जल के नीचे पेंदे में हीरे और स्वर्ण रेती चमक रही थी। मैं इस दृश्य को निहार ही रहा था, तभी मेरी घूमती नजर कुएं के पेंदे के मध्य भाग में पड़ी तो मैं घबरा गया और भय के कारण मुझे कपकपी आ गई। रेती के बीच एक बड़ा सर्प 3 कुंडली मारकर अधोमुख पड़ा हुआ था। भय को जीतकर मैं निर्भय बन गया हूँ। लगा कि ऐसी धारणा और मान्यता रखकर मैं वास्तव में अपने आप को ही छल रहा हूँ। अपने भीतर दबे हुए भय के कारण ही मुझे विचार आया कि जिस आधार पर मैं पानी के ऊपर खड़ा हूँ और इस समय मैं अपना विश्वास और श्रद्धा खो दूं, तो इसी के आधार पर मैं पानी के ऊपर खड़ा रह सका हूँ, और यदि यह खो बैठूं तो सीधा ही 40 फीट गहरे पानी के पेंदे में पड़े उस सर्प पर ही गिरूं। तभी पीछे से मेरे कंधे पर स्पर्श का अनुभव हुआ। साथ ही साथ चिर परिचित विशंबर के स्नेहिल शब्द सुनाई दिए। इस प्रकार क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना। उसका हाथ पकड़कर मैंने पीठ घुमाकर देखा, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो, और विशंबर स्नेहिल दृष्टि से देखते हुए खड़ा था। उसने कहा, जीवन में उपस्थित होने वाले प्रत्येक क्षण को व्यक्ति को स्वयं ही भोगना चाहिए, तो ही उस क्षण का सही मूल्य समझ में आता है। फिर हंसकर प्रश्न किया, अनु, तुमने अकेले ने किया, यह अनुभव कैसा लगा, जरा बताओ। अद्भुत, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बस यह अनुभव तो मात्र मेरा अपना ही अनुभव है। जिसने स्वयं कोई ऐसा अनुभव किया हो वही उसे समझ सकता है।
अच्छा सत्य, फिर भी बता तो सही, तूने क्या देखा? मुझे तो पता ही था कि विशंबर तो सभी कुछ जानता है, फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहता है। अतः मुख से कुछ भी बोले बिना नीचे पानी के नतमुख सोए महासर्प की ओर उंगली से निर्देश किया। अंत में मैंने कहा, मैंने नीचे पानी में दिखाई देते उस सर्प को देखा है। ओहो, आश्चर्य व्यक्त कर मेरे अज्ञान पर हंसता हो। वैसे हंसकर कहा, ये तो महामाया कुंडलिनी शक्ति है। महामाया कुंडलिनी शक्ति? वह तो जीवंत प्राणियों के देह में होती है, फिर वे पानी में किस प्रकार हो सकती है? बराबर है मित्र अनंत, परंतु उसमें रहस्य है। गंभीर स्वर में बोलते हुए विशंबर ने कहा, तुझे पता है, ये गिरनार पर्वत भी एक महान आत्मा का भौतिक स्वरूप है। उसकी आयु महान सिद्ध भी जानने में समर्थ नहीं है। भौतिक रूप से दिखाई देता गिरनार पर्वत दिव्य चेतना से भरपूर जीवंत स्वरूप में बाहर और अंदर व्याप्त है। यह पर्वत असंख्य सिद्धों और देवताओं की धड़कती आत्मा है। सिद्धों में भी यह सिद्ध स्वरूप में चेतनवंत दिव्य स्वरूप में विद्यमान है, जिनको गिरनारी बाबा भी कहा जाता है। गिरनारी बाबा इस गिरनार पर्वत का साकार स्वरूप है, जड़वंत स्वरूप। जड़ पर्वत का जीवंत दिव्य शरीर वही गिरनारी बाबा है। जड़ और चेतन स्वरूप में अपने मस्तक पर ब्रह्मरंध्र में महाशक्ति कुंडलिनी को शक्तिपीठ के स्वरूप में धारण किया हुआ महान सिद्ध आत्मा है। उस गिरनार पर्वत पर शक्ति स्वरूप में विराजमान अम्बा माता का जो साकार मूर्ति स्वरूप दर्शन करते हो, उस स्थान को पीठ अथवा शक्तिपीठ कहा जाता है। जो महात्मा गिरनार के मस्तक पर ब्रह्मरंध्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति है, जो गिरनार की मूर्धा अर्थात मस्तक के सहस्त्र दल चक्र के अंदर स्थित है। स्थिर पानी पर खड़े हम ज्ञान वार्ता कर रहे थे। सर्पाकार सुषुप्त अवस्था में पानी में और गिरनार पर्वत के अंतर्गत स्थित इस महामाया कुंडलिनी का मैं बार बार दर्शन कर रहा था। तभी विशंबर ने पुनः कहा, वास्तव में दिखाई देते समस्त जड़ पदार्थ में भी एक सूक्ष्म चेतना पड़ी होती है। प्राण सर्वत्र व्याप्त है, जो प्रत्येक जड़ पदार्थ में अति सूक्ष्म रीति से आत्मा के स्वरूप में रहता है। फिर विशंबर ने आगे कहा, बहुत से साधकों और भाविक गृहस्थों को, भक्तों को गिरनारी बाबा ने मनुष्य रूप में दर्शन दिए हैं। वे उनके अंदर विराजमान दिव्यात्मा गिरनारी बाबा के ही अंश हैं। इस अंश स्वरूप गिरनारी बाबा गिरनार परिसर में ही निश्चित स्थान पर सिद्धों और शिष्यों के साथ अधिकतर गुप्त रूप में ही रहते हैं। यह अंश रूप गिरनारी बाबा का आयुष 350 वर्ष का है, ऐसी मान्यता है। फिर थोड़ा मौन धारण करके मेरे कंधे पर प्रेम पूर्वक हाथ रखकर कहा, तेरे अनेक जन्मों के तप का उदय होने से तुझे इस दिव्य स्वरूप के आज प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तेरे अंदर पड़ी शक्तियाँ जो तुझे पता भी नहीं है, वे साधना के बाद पुनः स्मृति और सिद्धियों के साथ प्रकट होंगी। परंतु इसके बाद इस जन्म में ऋणानुबंधन चुकाने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ेगा और एक सामान्य साधक के समान जीवन गुजारना पड़ेगा। क्यों और किस लिए? इन सब प्रश्नों के समाधान तेरे पास ही होंगे, परंतु इस बारे में तू मौन बनकर ही रहेगा। गुरु की आज्ञा होगी तो ही तू लोकोपचार और अन्य साधकों के लिए उपयोग के लिए उन्हें प्रकट कर सकेगा। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं ये सारे अनुभव अपने तक ही सीमित रखूंगा। मैंने वर्तमान क्षणों में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया तथा विशंबर ने मेरा ध्यान बटाते हुए कहा, साधक को सावधान रहकर ऊपर नीचे चारों ओर दृष्टि रखनी चाहिए। तुमने भौतिक स्वरूप में दिखाई देते गिरनारी बाबा अर्थात गिरनारी पर्वत के चेतनवंत देह में स्थित मूलाधार पर ही नीचे दृष्टि की है। अब ऊपर गिरनारी बाबा के स्वरूप और उसके चेतनवंत
मस्तक पर अर्थात ब्रह्मरंध्र में भी दृष्टि करो, देखो ऊपर क्या दिखाई देता है। मैंने ऊपर दृष्टि की तो जीवन में अनजाना, अनदेखा जो दृश्य मुझे दिखाई दिया, उससे मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और ऊपर दृष्टि करते ही ऐसा लगा कि एक विशाल पिरामिड जैसे मंदिर का बहुत ऊंचा शिखर, मैं उसके अंदर के भाग को देख रहा हूँ। नजर भी जहाँ नहीं पहुँच सके, कल्पना में भी कभी नहीं जा सके, वह अत्यंत ऊंचा अद्भुत मंदिर के आकार का शिखर मेरे मस्तक के ऊपर स्थित। मैं अचंभे से देखता रहा, जिसकी जानकारी मुझे विशंबर के ध्यान बटाने के बाद ही पड़ी। विशाल ऊंचा शिखर और उसके ऊपर के भाग में छोटे छेद जैसे भाग में से दिखाई देता कोई पवित्र और अति सुंदर स्त्री के पैर का अंगूठा जगमगा रहा था। ऐसा दृश्य मैं स्पष्ट रूप से देख रहा था। तभी अचंभे में डूबे हुए मुझे मेरे आश्चर्य को भेदते हुए विशंबर के शब्द मेरे कानों में पड़े। मित्र, इस समय तुम गिरनार पर्वत के पेंदे पानी में खड़े होकर इस पर्वत के शिखर के अंदर के भाग को देख रहे हो। गिरनार पर्वत के शिखर का ये अंदर का भाग है और शिखर के ठीक नीचे पेंदे के मध्य में स्थित इस पानी के कुएं में अभी हम लोग खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल नीचे और बराबर मध्य भाग में। सुनकर थोड़ी कपकपी व्याप्त हो गई मेरे शरीर में। विशंबर ने आगे कहा, हम लोग पर्वत के शिखर से 15,000 फीट नीचे खड़े हैं और वह भी पर्वत के अंदर के भाग में, ठीक उसके मध्य में, ठीक पेंदे में, ठीक शिखर के नीचे। हाँ, शिखर पर स्थापित शक्तिपीठ के बराबर नीचे मध्य में, जिस स्थान पर मंदिर है जिससे महामाया कुंडलिनी अंबा के नाम से विराजमान है, और यह उसके दाहिने पैर के अंगूठे का थोड़ा सा भाग नीचे दृश्यमान हो रहा है। मैंने दंडवत की मुद्रा में प्रणाम किया और साथ ही मेरे मस्तक पर शीतल जल की एक बूंद गिरी। इसके साथ ही शक्तिपीठ में बजते घंटे का स्वर भी कानों में सुनाई दिया। फिर नीचे की ओर मेरा ध्यान खींचते हुए विशंबर ने कहा, पानी के अंदर सर्पाकार दर्शन देती गिरनार के मूलाधार में स्थित महामाया कुंडलिनी गिरनार पर्वत के ऊपर नीचे आती जाती रहती है और इसी कारण गिरनार पर्वत इतना पवित्र बनकर सिद्धों और देवताओं का स्थायी आवास बन गया है। फिर पानी पर खड़े हुए मुझे आगे बताते हुए कहा, ये पवित्र पहाड़ सामान्य पत्थर का नहीं है, परंतु दिव्य रूपधारी जीवंत महात्मा है। सही में इस भूमि पर साक्षात शिव स्वरूप में पालथी मारकर विराज रहे हैं। पानी पर साथ चलते हुए विशंबर ने कहा, अब थोड़ी ही देर में हम उसके दिव्य साकार स्वरूप के दर्शन करेंगे। 40 फीट गहरे पानी में चलते हुए दूसरे किनारे जाते हुए मुझे इस अद्भुत अनुभव की सत्यता के प्रति शंका उत्पन्न हो गई कि क्या जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह वास्तव में सत्य है या स्वप्न। तभी विशंबर ने कहा, सत्य ही है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह पूर्ण रूपेण सत्य है, परंतु सूक्ष्म और अगोचर है। पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही कोई भाग्यशाली इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है। अब मानो मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया हो। विशंबर द्वारा मुझ में किए गए शक्तिपात से मैं पानी पर चल सकता था, यह हकीकत थी। ऐसा सिद्ध योगी मेरे साथ मित्र के समान व्यवहार कर रहा था, जो मेरे लिए तो पूर्व जन्म के किसी ऋणानुबंधन की ही देन थी। थोड़ी ही देर में मुझे दृश्य में थोड़ा बदलाव आता महसूस हुआ। सोने की जड़ित दीवारें अब थोड़ी खुरदरी परंतु चमकीले गूढ़ काले पत्थर जैसी दिखाई देने लगी। हीरे के समान प्रकाशित पत्थरों का तेज अर्थात प्रकाश में अब थोड़ा अंधेरा जैसा होने लगा था। कम प्रकाश में और कम अंधकार में हम चल रहे थे। वही रास्ते को रोककर खड़ी गूढ़ काले पत्थर की दीवार मैंने देखी। दीवार के मध्य भाग में तहखाने जैसा छोटा छेद दिखाई दिया।
तभी विशंबर ने कहा, तुमने अभी तक प्रकाश का अनुभव किया है, अब अंधकार का अनुभव लो। प्रकाश के बाद अंधकार, सुख के बाद दुख, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जन्म, रात्रि के बाद दिन के समान। अब हम इस गहरे बनते अंधकार का सामना किस प्रकार से आगे करके बढ़ें, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, कहकर विशंबर मानो विचार करता हो। ऐसी मुद्रा में हंसते हंसते वही खड़ा था। तुरंत मैंने रेवानंद जी की सूचना के अनुसार साथ में रखी बैटरी टॉर्च निकालने का प्रयत्न कर थैली में हाथ डाला। तभी मुझे रोकते हुए विशंबर ने कहा, रुको, यहाँ तुम्हारी बैटरी टॉर्च के प्रकाश से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो इसका दिव्य प्रकाश ही ज्यादा उपयोगी होगा। तभी उसने एक प्रकाशित पत्थर उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया, जो बैटरी के प्रकाश से अधिक तेज प्रकाश फेंक रहा था। हमने मस्तक झुकाकर अंधेरी गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, तुरंत ही मेरे हाथ के प्रकाशित पत्थर का प्रकाश सारी गुफा में फैल गया और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। गुफा सकरी और अंदाजन 10 फीट लंबाई वाली थी। हम झुककर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी दाईं ओर दीवार में कमान के आकार का बड़ा द्वार दिखाई दिया। बाहर से नजर डालने पर अंदर एक बड़े कमरे जितना स्थान था। हमने चमकीले पत्थर के प्रकाश के साथ ही उसमें प्रवेश किया। हमने देखा पूर्व दिशा में दीवार में ऊंची चौकी जैसा चांदी का बना हुआ हो ऐसा प्रकाशित बड़ा सिंहासन था। मैं कमरे का निरीक्षण कर ही रहा था, तभी जगमगाते प्रकाशित कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। प्रकाश के स्थान पर थोड़ा अंधकार फैल गया। उसके साथ ही परिचित हो ऐसी सुगंध कमरे में वातावरण में फैल गई। सुगंध में इतनी अधिक मादकता भरी हुई थी कि तन मन हर्षोल्लास से नाच उठा। मैंने विशंबर की ओर देखा तो वह हाथ जोड़कर आंखें बंद कर सामने रखे सिंहासन की ओर मानो समाधि में हो वैसे खड़ा था। तभी मेरे अचरज के साथ सिंहासन प्रकाशित हो उठा। तभी सिंहासन पर एक अति प्रकाशवान ज्योति प्रकट हो गई और विशाल कद की मानव आकृति वाली थी। धीमे धीमे ये ज्योति रूपी मानव आकृति स्पष्ट हो गई, जिसका तेजस्वी स्वरूप अग्नि रूप हो वैसे जगमगा रहा था। धीमे धीमे देह की चमड़ी की परत के अंदर रहता हृदय, मांसपेशियां, स्नायुओं सहित 72,000 नाड़ियों से व्याप्त शरीर को मैं आश्चर्य से देख रहा था। ये तेजस्वी मूर्ति गिरनारी बाबा की हो सकती है, ऐसी प्रतीत होते ही मैं भाव विभोर हो गया। मैंने दोनों कंधे झुकाकर नीचे झुककर बार बार प्रणाम किया। मैं प्रणाम कर रहा था, उसी क्षण मुझे लगा मेरे मस्तक पर किसी का स्पर्श हो रहा है और मुझे यह सही और सच्चा लगने लगा। मुझे कोई नवीन दृष्टि मिल रही है और उस दृष्टि द्वारा ही मैं गिरनारी बाबा का दर्शन कर पा रहा हूँ। मुझे लगने लगा कि गिरनारी बाबा के अंदर का दृष्टिगोचर भौतिक स्वरूप अब बदल रहा है। भौतिक अवयवों के साथ अब सूक्ष्म रूप में रहते आध्यात्मिक अवयव भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यही गिरनारी बाबा का दिव्य स्वरूप है, ऐसा मुझे लगने लगा। मेरे अंतःचक्षु की अति जागृत और तेजस्वी बनकर गिरनारी बाबा के दिव्य शरीर का अवलोकन करने लग गए। जीवात्मा के ज्योतिर्मय रक्त, श्वेत, कृष्ण और नील, इन 4 वर्णों में शरीर को एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे में ओतप्रोत हुए गिरनारी बाबा का तेजस्वी और पारदर्शक शरीर मुझे स्पष्ट होने लगा। इसके साथ ही उनके पारदर्शक शरीर में षटचक्रों का उदय होते हुए मैं निहार रहा था, परंतु इस दिव्य देह में जिन षटचक्रों का दर्शन हुआ उसका स्पष्ट वर्णन कर पाना असंभव है। मैंने देखा कि दिगंबर तेजस्वी गिरनारी बाबा के उपेंद्रिय का नीचे का भाग मूलाधार चक्र एक समान चमक रहा था।
इस मूलाधार चक्र को मैंने 4 पंखुड़ी के रूप में देखा। उसके बीच के भाग में ला की ध्वनि हो रही थी और वैसे ही उसके बीच में त्रिकोणाकार भाग में शिवलिंग को लपेटा हुआ और सर्पाकार सोई हुई अपने फन को नीचे की हुई कुंडलिनी शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी। इसके बाद लेखक ने गिरनारी बाबा के शरीर के सभी चक्रों का वर्णन एक एक करके किया है। अनंत राय जी रावल गिरनारी बाबा के प्रथम दर्शन करने में ही मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि इस अगोचर भूमि सिद्धाश्रम में आगे क्या क्या घटित होने वाला है। और आपको बता दें कि यह एक सत्य घटना है, तो इसमें कोई भी संदेह ना रखें। वीडियो यदि आज का पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उन तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। अगला भाग लेकर जल्दी उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।